Hello students, we are doing consumer behavior, how the consumer behaves in certain conditions, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, दैट इज consumer behavior, consumer equilibrium in utility approach and consumer behavior in indifference approach. थर्ड चैप्टर हमने शुरू किया theory of demand. In theory of demand we have already done 4 lectures. आज हम शुरू कर रहे हैं change in quantity demanded. सी जो लास्ट चैप्टर हमने किया है उसमें हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं. देर आर मेनी फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड लाइक प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन साइज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इन सभी फैक्टर्स को अलग कर देते हैं और प्राइस के फैक्टर को अलग कर देते हैं. क्यों? क्योंकि जब हमने डिमांड कर्व बनाई थी तो प्राइस को रखा था वाई एक्सिस पे, इनकम को नहीं. एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे है प्राइस. प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए प्राइस को हम अलग स्टडी करेंगे, बाकी सभी फैक्टर्स को हम अलग स्टडी करेंगे. लेट्स स्टडी प्राइस फर्स्ट. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ this is the demand curve. Demand curve is the graphical representation showing the inverse relationship between the price and quantity demanded, or it is the graphical representation shows the change in quantity demanded in response to change in the price. जब प्राइस है OP तो डिमांड है OQ, shown by point A on the demand curve. आप देख सकते हैं प्राइस OP है तो डिमांड OQ है और उसे डिमांड कर्व पे हमने शो किया पॉइंट A पे. जैसे ही प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, शोन बाय पॉइंट B. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस. इंक्रीजेस वर्ड गलत है, राइजेस. और इसे डाउनवर्ड मूवमेंट को कहते हैं एक्सटेंशन. इंक्रीज नहीं लिखते, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. OX, OY, here we have is price and here we have is quantity demanded. इसी तरीके से अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगी. डिक्रीज वर्ड गलत है, डिक्रीज नहीं लिखेंगे, प्राइस की वजह से डिमांड कम हो रही है. प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई, बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानेंगे, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. हियर वी इज OY, हियर वी हैव इज OX. दिस इज डिमांड कर्व. When the price is OP, the demand is OQ, shown by point A. प्राइस इंक्रीज कर गया, प्राइस इंक्रीज कर गया तो डिमांड डिक्रीज कर गई. प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुई है, कम हुई है बट आप इसको डिक्रीज नहीं कहेंगे. प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुई है तो इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन. डिमांड का सिकुड़ना, कम होना, श्रिंक, shrinkage of demand. Here we have is price and here we have is quantity demanded. बारिश आ गई जिससे अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ गई, बारिश आ गई जिससे अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ गई तो वो इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से डिमांड बढ़ी है अम्ब्रेला की, प्राइस के कम होने की वजह से नहीं. सो वी हैव टू सी व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन डिमांड. इफ इट इज प्राइस देन इट इज एक्सटेंशन, इफ इट इज अदर फैक्टर देन इट इज इंक्रीज. विल मूव टू इंक्रीज लेटर ऑन. पहले पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को स्टडी करते हैं. पेज नंबर 44, पेज नंबर 44, change in quantity demanded.
It refers to the change in the goods purchased in response to increase or decrease in its price. Please underline change in the good purchased. Underline the purchased, लिखिए demanded. Change in quantity demanded का मतलब है अगर डिमांड चेंज हो रही है क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है, ड्यू टू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स प्राइस. प्राइस को अंडरलाइन करके लिखेंगे ओन प्राइस, अपना ही प्राइस चेंज हो रहा है कमोडिटी का. इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. देखिए डिमांड कर्व पर हम मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, डिमांड कर्व पर हम मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ. When due to change in commodity's price, quantity demanded of a commodity changes and it is shown by different points on the same demand curve. Shown by different points on the same demand curve, it means change in quantity demanded. So when जब price change हो रहा है तो quantity demanded को आप उसी demand curve पे अलग अलग points पे show करते हैं. इसके अंदर दो cases हैं. First, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. देखिए मैंने इंक्रीज वर्ड नहीं लिखा है. राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस. डिमांड बढ़ रही है क्योंकि कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, इज नोन एज एक्सटेंशन. रेफर फिगर 1. एक्सटेंशन को अंडरलाइन करके लिखेंगे एक्सपेंशन. एक्सटेंशन को अंडरलाइन करके लिखेंगे एक्सपेंशन. रेफर फिगर 1. दिस इज फिगर 1. फॉल, यू में सीधा शेड्यूल, प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ गई. आप कोई भी केस लिख लीजिए, बस ये देखना कि प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है. ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है इसे लर्न करना है. फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. डिमांड कम हो रही है क्योंकि प्राइस बढ़ा है, मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है. सी द वर्ड फॉल, डिक्रीज नहीं लिखा, फॉल लिखा है, क्योंकि डिक्रीज होता है किसी और फैक्टर्स के कारण. is known as contraction in demand. Refer figure 2. This is figure 2. You may check the schedule. Price 8 to 10, demand 120 to 100. जो मर्जी प्राइस करो, पर प्राइस बढ़ाना है तो डिमांड कम करनी है. ज़रूरी नहीं है कि ये 8, 120, 10, 100 ही लिखना है. You may write any. Cool. आगे 1.5 पेज खाली है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देनी है. We have 1.5 page empty. I'll be giving you explanation one by one. पहले लिखिए केस 1, नीचे जगह खाली है, लिखिए केस 1 एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या एक्सटेंशन इन डिमांड. लिखिए केस 1 एक्सटेंशन इन डिमांड या एक्सपेंशन इन डिमांड. ये बनाएंगे आप, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर केस 2 ये बनाएंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन. ये बना रहे हैं, मैं आपको साथ साथ गाइडलाइंस दे रहा हूँ. दिस वन मैं साथ साथ गाइडलाइंस दे रहा हूँ. प्लीज मेक द डायग्राम. मेक 2 एक्सेस, x एक्सेस एंड y एक्सेस. On x axis it's quantity demanded. On y axis it's price. On the origin write O, शून्य, 0. उसके नीचे लिख दीजिए फिगर 1. एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाइए, क्योंकि हमें पता है प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है. क्यों होता है वो अभी तक हमने नहीं किया. लॉ ऑफ डिमांड होता है, इतना हम पढ़ चुके हैं. एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाइए, डी डी. स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो बेटर है, कनकेव कन्वेक्स भी चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कॉमोडिटी है. बेटर है आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, डी डी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. अब किसी भी प्राइस पर डिमांड कर्व को टच कीजिए, ओ पी पे डिमांड कर्व को टच कीजिए, वो पॉइंट बनेगा ए और उसके नीचे बनाएंगे ओ क्यू. इससे हमें पता चलेगा कि जब प्राइस ओ पी था
जब प्राइस ओ पी था तो डिमांड ओ क्यू थी। इससे हमें पता चलेगा जब प्राइस ओ पी था तो क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू थी। अब आप प्राइस को नीचे लेके आइए, प्राइस को नीचे लेके आइए, एरो से शो करेंगे। आपका डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। आई रिपीट, आपका डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जितना डायग्राम नीट और क्लीन होगा उतने ही मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए जा सकते हैं उस क्वेश्चन में। एक जो नया पॉइंट होगा उसे नाम दीजिए पी नॉट, दैट इज पी ज़ीरो। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डॉटेड लाइंस बनाइए। आई रिपीट, पी ज़ीरो, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डॉटेड लाइंस बनाइए। जो पॉइंट होगा वो होगा बी, जो डिमांड कर्व पे पॉइंट नजर आएगा वो होगा बी। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे क्वांटिटी डिमांड बना दीजिए OQ1। बी के कॉरस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड बना दीजिए OQ1। और ये एरो शो करेंगे, ये वाली एरो शो करती है कि डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज नहीं, राइज, एक्सटेंड या एक्सपैंड, राइज, एक्सटेंड या एक्सपैंड, क्वांटिटी बढ़ गई। और ये जो डाउनवर्ड स्लोप है ये एरो शो करेगा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आई रिपीट, ये जो एरो है ये शो करेगा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डन। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। इस कर्व की एक्सप्लेनेशन लिखें। केस वन है एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। आपने केस वन लिखा होगा एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। राइट डाउन। DD is a downward sloping demand curve of a commodity. DD is a downward sloping demand curve of a commodity. Full stop. At price OP, quantity demanded is OQ. At price OP, quantity demanded is OQ. It is shown by point A on the demand curve. It is shown by point A. I repeat, it is shown by point A on the demand curve. Due to fall in the price of the commodity to OP0, due to fall in the price of the commodity to OP0, due to fall in the price of the commodity to OP0, comma, quantity demanded rises to OQ1. Quantity demanded rises to OQ1. This is shown by point B on the same demand curve. This is shown by point B. I repeat, this is shown by point B on the same demand curve. Full stop. This downward movement along the same demand curve, तभी हमने कहा था ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट भी कहते हैं. This downward movement on the same demand curve is known as extension in demand. Is known as extension in demand. फुल स्टॉप. काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़े थे हमने कल लास्ट लेक्चर में. 7 फैक्टर्स पढ़े हैं. प्राइस को चेंज करें, बाकी फैक्टर्स क्या है कांस्टेंट. अब चेंज में 2 है, इंक्रीज एंड डिक्रीज. प्राइस डिक्रीज किया तो डिमांड राइज कर गई. एक्सटेंशन एक्सपेंशन. कूल. नेक्स्ट पेज भी है पूरा. आई गेस आप वहाँ पर पहुँच ही गए होंगे. केस 2.
केस 2 लिखिए, केस 2 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, केस 2 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बनाइए डायग्राम, प्लीज मेक दिस डायग्राम। वही मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूं, काइंडली फोकस हेयर, यहां पर फोकस रहे। आई एम गिविंग यू द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस डायग्राम। ऑन एक्स एक्सिस its quantity demanded, on x axis its quantity demanded, on y axis its price, on y axis its price, at origin mark O 0, at origin mark O, please make it figure 2, please make it figure 2. Now make a downward sloping demand curve DD, now make a downward sloping demand curve DD. Now at any price OP, the demand is OQ. Now at any price OP, the demand is OQ. Show by point A. अभी आप एक्सप्लेनेशन लिख नहीं रहे हैं, अभी आप डायग्राम बना रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब शो कीजिए प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ एरो, नाम दीजिए OP1, नाम दीजिए P1। उस P1 पे डॉटेड लाइन बनाइए, उस P1 पे डॉटेड लाइन बनाइए और क्वांटिटी शो कीजिए OQ0, और क्वांटिटी शो कीजिए OQ0। ये डिक्रीज कर रहे हैं, दिस इज फिगर 2। और जो नया पॉइंट है उसको नाम दीजिए B, जो नया पॉइंट है उसे पॉइंट दीजिए B, और यहां पे एक एरो बनाइए अप की, अप मूवमेंट। आई थिंक आपने ड्रॉ कर लिया डायग्राम, द डायग्राम हैज बीन ड्रॉन। Now let me give you this explanation, इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। Kindly write down the explanation of this diagram. You can write down yourself now, क्योंकि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। पेपर में आप लर्न नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इसकी एक्सप्लेनेशन खुद बनेगी, बट स्टिल आई एम गिविंग यू राइट नाउ बिकॉज नोट्स will be completed only when the explanation will be there. Write down the explanation. DD is a downward sloping demand curve. DD is a downward sloping demand curve when the price is OP, the quantity demanded is OQ. When the price is OP, comma, quantity demanded is OQ, quantity demanded is OQ. It is shown by point A on the demand curve. It is shown by point A on the demand curve. Due to increase in the price of the commodity to OP1, due to increase in the price of the commodity to OP1, comma, quantity demanded contracts to OQ0, quantity demanded contracts to OQ0। कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है, फॉल्स ठीक है, पर डिक्रीज नहीं लिखना। दिस इज शोन बाय पॉइंट बी ऑन द सेम डिमांड कर्व।
This is shown by point B on the same demand curve. Now this is most important. This upward movement from point A to point B on the demand curve, this upward movement from point A to point B on the same demand curve, is known as contraction of demand या contraction in demand, contraction of demand या contraction in demand. Done. Now this is called change in quantity demanded. Change in quantity demanded means change in the demand of the commodity due to change in the price. If price increase, quantity falls, it is contraction. If price falls, quantity rises, it's expansion. इसी के नीचे एक क्वेश्चन लिखिए. मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको कोई डाउट है तो आप आंसर लिख के मुझे चेक करवा लेंगे, मेरे से पूछ लेंगे वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट. द क्वेश्चन इज, इसी के नीचे क्वेश्चन लिख लीजिए, डेफिनेटली जगह अवेलेबल होगी आपके पास. डिस्टिंग्विश between extension in demand and contraction in demand. 4 मार्कर क्वेश्चन. आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस लिखना है. 4 मार्कर. आंसर. I'm not giving you the full explanation because already explanation is there on page number 44 and 45. I'm giving you the basis. मैं आपको 4 basis बता रहा हूँ ताकि आप difference खुद बना पाए. The basis of difference are 1. Meaning. Meaning में आप लिख सकते हैं rise in quantity demanded due to fall in price of the commodity is known as extension. Fall in quantity demanded due to rise in the price of the commodity is known as contraction. Number 2, schedule. Price 10, demand 100, price 8, demand 120. Price 10, demand 100, price 12, demand 80. Third, curve. ये आप कर्व बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू, स्टिल वांट टू, जस्ट 1 लाइन, 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं. बिकॉज 4 मार्कर क्वेश्चन है, 2 डायग्राम ऑलरेडी हैं इसके अंदर डिफरेंस के बेसिस में. 4th, मूवमेंट. डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट. सो 4 पॉइंट्स बन गए हमारे. द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. फर्स्ट द मीनिंग, the second is schedule, the third is the curve, and the fourth is movement, the downward movement and the upward movement.
Now the next we have is change in demand. मतलब कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है या डिमांड कम हो रही है, बट प्राइस की वजह से नहीं, किसी और वजह से, ड्यू टू एनी अदर रीजन, एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस. पेज नंबर 46 we said change in demand या shifting of demand curve. Here we have his price and here we have his quantity demanded, right? दिस इज द डिमांड कर्व. ये है कमोडिटी का डिमांड कर्व. जब प्राइस है ओपी, डिमांड है ओक्यू. व्हेन द प्राइस इज ओपी, द डिमांड इज ओक्यू. कूल. ड्यू टू एनी फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़ के कोई भी फैक्टर में ऐसा चेंज आया कि कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई. ड्यू टू डिजीज आउटब्रेक सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, या फिर ड्यू टू सम एक्लिप्स बाइनोकुलर्स की डिमांड बढ़ गई, तो उसी प्राइस पर अब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. अब आप कहेंगे सैनिटाइजर्स तो महंगे बिक रहे हैं, वो हम लास्ट चैप्टर में बाद में करेंगे, क्योंकि प्राइस सप्लायर ने बढ़ाया है, कंज्यूमर ने नहीं. वो जब हम सप्लायर पढ़ेंगे तब देखेंगे. और उसी प्राइस पर आप देख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी बिक रही है. समर सीजन में एसीज की डिमांड कर्व ऐसे शिफ्ट करती है. एसी का प्राइस वही है जो जन में था, वही होगा जून में. जनवरी में जो एसी का प्राइस है वही जून में जो एसी का प्राइस है. उसी प्राइस पर ज़्यादा एसी बिक रहे हैं क्योंकि फेवरेबल चेंज आया किसी भी फैक्टर में एक्सेप्ट ओन प्राइस. उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ. एंड दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट known as increase in demand. This rightward shift is known as increase in demand. Similarly, इसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट भी हो सकता है. This is the demand curve of the commodity. When the price of the commodity is OP, quantity demanded is OQ. ये हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कुरकुरे. ये कुरकुरे की स्नैक्स जो होते हैं, ये कुरकुरे का डिमांड कर्व है. 10 रुपये का जब कुरकुरे था तो लुधियाना में डेली बेसिस पे 10,000 पैक्स बिक रहे थे. 10 रुपीज़ का पैकेट था और डेली बेसिस पे 10,000 कुरकुरे के पैक सेल आउट डिमांड किए जा रहे थे लुधियाना में. एंड दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ कुरकुरे इन लुधियाना. एक व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड होता है जो कि फेक है कि कुरकुरे में प्लास्टिक है. WHO ने बैन कर दिया कुरकुरे, या WHO ने बोला है कि कुरकुरे खाने से प्रॉब्लम होती है. बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे फॉरवर्ड होते हैं, यू नो दैट. एंड उससे क्या हुआ, कुरकुरे का प्राइस अभी भी 10 है, बट ड्यू टू सम अनफेवरेबल चेंज अब कुरकुरे कम डिमांड किए जाएंगे लुधियाना में. आप देख सकते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट कर रही है लेफ्ट. डिमांड कर्व नीचे की तरफ आ जाएगी और अब उसी प्राइस पर कम चीजों की डिमांड होगी. Now at the same price, less will be demanded. The leftward shift. Or
the downward shift of the demand curve, and this is known as decrease in demand. Due to कोविड-19 आउटब्रेक, एयरलाइन की डिमांड, टूरिज्म की डिमांड, होटल की डिमांड, होटल का प्राइस वही है, होटल्स ने प्राइसेस नहीं बढ़ाए, बट स्टिल होटल की डिमांड कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. दिस इज चेंज इन डिमांड और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. पेज नंबर 46, चेंज इन डिमांड. It refers to the change in the goods purchased. Please underline purchased. लिखिए demanded. It refers to change in the goods demanded in response to change in its factors affecting demand. क्योंकि factors affecting demand, जो demand को factors affect कर रही हैं, उसमें change आ रहा है, except price को छोड़ के. It is also expressed as shifting of demand curve when due to change in factors affecting demand except price, demand of commodity changes and it is shown by the different demand curves. अगर प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर में चेंज आ रहे हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगी, नई डिमांड कर्व बनेगी. जो पहला था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें डिमांड कर्व नई नहीं बनी थी, डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही थी. इसमें डिमांड कर्व ही एंटायरली डिफरेंट बनेगी. केस 1, दिस राइज इन डिमांड, ये देखिए डिमांड बढ़ गई, राइज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स डिमांड लाइक राइज इन इनकम, इनकम बढ़ गई, इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड. It is a forward shift of demand curve. Please underline forward. लिखिए rightward, दोनों ठीक हैं. Forward और rightward shift of demand curve. Refer figure 1. आप देख सकते हैं प्राइस 10 है, डिमांड 100 है. अब उसी प्राइस पे ज़्यादा डिमांड हो रही है. ये है फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ पेन्स. स्कूल की कैंटीन में 10 रुपये का पेन है, डेली बेसिस पे 100 पेन बिकते हैं. एक स्कूल में 1000 बच्चा है, डेली बेसिस पे 100 पेन बिकते हैं. या एक यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चा, डेली बेसिस पे 100 पेन बिकते हैं. अब एग्ज़ाम डेज हैं, इस वजह से 120 पेन बिके, प्राइस वही है. रेफर फिगर 1. दिस इज फिगर 1. दिस इज फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2. Fall in demand due to unfavorable changes in the factors affecting demand like fall in income, income कम हो गई या कोई और reason, is known as decrease in demand. It is a backward shift of demand curve. Demand curve backward shift कर रही है. Backward को underline करके लिखिए. Downward. Backward को underline करके लिखिए. Downward. रेफर फिगर 2. इसको नाम दीजिए फिगर 2. गिव फिगर 2. You may check the schedule. When the price is 10, the demand is 100. When the price is still 10, the demand is 80. You may write any 100 की जगह 80 की जगह 70 कर दो, 75 कर दो, 85 कर दो, कम शो कर रहे हैं. अब हमारे पास 1.5 पेज है जिसकी हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं. आई रिपीट, वी हैव 1.5 पेज. We will be giving the explanation for the same. I will be giving you explanation of case 1 and not case 2. नीचे लिखिए case 1 increase in demand. नीचे लिखिए case 1 increase in demand. ये डायग्राम बनाइए. प्लीज मेक दिस डायग्राम. On x-axis, its quantity demanded. On y-axis,
its price at origin, it's O. एक डिमांड कर्व बनाइए डाउनवर्ड स्लोपिंग DD, एक डिमांड कर्व बनाइए डाउनवर्ड स्लोपिंग DD, when the price is OP the quantity is OQ. DD पर अभी D1 नहीं बनाना. when the price is OP the demand is OQ. अब डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कीजिए, नाम दीजिए D1. अब डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कीजिए, नाम दीजिए D1. अब उसी प्राइस पर OP पर क्वांटिटी होगी OQ1. अब उसी प्राइस OP पर क्वांटिटी होगी OQ1. और जो न्यू डिमांड कर्व है उसे आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे, जिसका नाम आप देंगे D1, जिसका नाम आप देंगे D1. एक राइटवर्ड शिफ्ट पे ये एरोज शो करेंगे. आई थिंक आपने डायग्राम बना लिया. अब डायग्राम की एक्सप्लेनेशन. राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डायग्राम. केस 1, अभी हम केस 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं. राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. DD is a downward sloping demand curve of a commodity. DD is a downward sloping demand curve of a commodity. At price OP, the quantity demanded is OQ. At price OP, the quantity demanded is OQ. Due to some favorable factors affecting demand, except price, due to some favorable factors affecting demand, except price, DD will shift to the right to D1. DD will shift to the right to D1. Full stop. Now at same price OP, more is demanded, that is OQ1. Now at same price OP, more is demanded, that is OQ1. Full stop. This rightward shift of the demand curve, is known as increase in demand. Full stop. Done everyone? That's it. This is your case 1. Case 2, this one, ये हम कल स्टडी करेंगे. केस 2 मैं समझा तो चुका ही हूँ आपको, बट आपने अभी नोट्स कंप्लीट करने हैं. केस 2 बनाने के बाद हम इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं.
The questions are the most important in this chapter related to this topic. So case 2 will start tomorrow. Till then, bye bye, take care. God bless.